ये किस लिए आपने धरना लगा रखा है? ये जी भूमि अधिग्रहण करिए हमारे लिए। ये जो पावर प्लांट है नहीं, जो न्यूक्लियर है, वो लगा रही है गाँव गोरखपुर में 1313 एकड़ में। जो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बढ़िया उपजाऊ जमीन है जी, वह 1 नंबर की जमीन है हमारी। फसल में 3 पैदा देती है। तो मतलब आपको इसके न्यूक्लियर जो प्लांट लग रहा है उसके बारे में क्या जानकारी है? ये जी के नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके जी। ये पीढ़ियों में बच्चे या अपंग पैदा होते हैं, गर्भ में कैंसर हो जाता है, वैसे भी कैंसर टीबी हो जाती है। इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसका जो जापान पर की घटना, ये इसमें ख़त्म ही हो जाता है देश, जो ऐसी घटना बीत जाती है। तो ये तो जी बिल्कुल ख़त्म करने की कहानी है। सरकार बिल्कुल नरी गलती कर रही है इसमें। तो अब लोग, गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? ये हम तो जी गांव के लोग ये बोलते हैं, जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, 1 इंच भूमि नहीं देंगे, हमारे साथ कुछ भी हो जी हो। 1 साल हो गया हमारे धरने ने, 1 साल यहाँ हमारे को बैठे हो गए। कुछ जैसे इसमें क्या क्या दिक्कतें आई आपको धरने में? धरने में जी 1-2 किसान चले गए हमारे सर्दी में, यहाँ मर गए जी सर्दी में, जनवरी में। सरकार ने मुआवजा दिया उनका? कोई कुछ नहीं दिया। कैसे मुआवजे है जी, कुछ नहीं दिया हमारे, ऐसे बैठे हम, कुछ नहीं दिया हमारे। तो अब मतलब कोई किसान ऐसे भी होंगे जो जमीन देना चाहते होंगे पैसे के लिए? कोई जी 1 आधा होगा स्त्रियाँ, बाकी नहीं है, कोई नहीं देना चाहता। 1-2 की तो मैं कह नहीं सकता। 99% देने वाले नहीं है। और आसपास के लोग जो हैं, गांव के आसपास हाँ के जी, वो इसका विरोध कर रहे हैं हमारे को। मतलब 80-90 गाँव का मतलब रेजुलेशन भी लिया है पंचायतों से, वह भी खिलाफ है इससे। भाई हम ठीक है, हम इसके खिलाफ हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार तो पहले सेक्शन 4 लगाया था, अभी 6 लगा दी। ये सरकार तो हमारे साथ नाजायज़ कर रही है, उठा कदम नहीं उठा रही। सरकार तो हमारे साथ नाजायज़ कर रही है। फिर बाकी जगह भी तो लग रहे हैं, वहाँ भी तो लोग बीमार हुए, तो वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ है जापान जैसे या और देश से उनमें मान लिया इसका जापान जैसे देश ही इसको नहीं संभाल सके तो हिंदुस्तान कैसे संभाल सकता है? वो तो भारत से तो कम से कम 40 साल आगे देश है, वो ही नहीं संभाल सका तो भारत में क्या होगा? दूसरी बात, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। इस गांव की है 40,000 की आबादी। तो फिर नज़दीक 3-3 किलोमीटर पर गांव है सारे जितने भी है उसका। दूसरी बात है कि मैंने सारी उपजाऊ ज़मीन है, जितनी भूमि है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब मतलब कब तक बैठोगे आप इसमें? अब जी हम पुठे नहीं हटते, बैठे रहेंगे, जमीन में नहीं घुसने देंगे जी, हम मर मिटेंगे जब तक सेक्शन 6 ना वापिस होगा, अब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। और जमीन में नहीं बढ़ने देंगे, हमारे साथ कुछ भी हो। सेक्शन 6 में क्या होता है? सेक्शन 6 में गवर्नमेंट को एक प्लानिंग कर ली भाई, हमारी ये पक्की हम लेंगे जमीन को। अच्छा, बाकी हमने इतना ज्ञान भी कौन सी सेक्शन 6 क्या होता है। तो अब मतलब गांव वाले क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार लोग ये पुलिस आती है तो क्या करेंगे वो? ये जी जमीन नहीं देंगे, हम मर मिटेंगे, कुछ भी हो जी, 1 इंच भूमि नहीं देंगे। कुछ भी हो जी हमारे साथ, 1 इंच भूमि नहीं देंगे। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे तैयारियां करवाते हो उनकी तैयारियां तो जी करते हुए जमीन नहीं देनी हमने। अच्छा, अगर सरकार मानना ना, अब धरने पे कितने लोग आ रहे हैं? कहाँ से आते हैं धरने पे? ये जी सारे गांव गोंडा के आते हैं, गांव में से आते हैं 200-300 आदमी रोज दिन में। शहर से आया कोई? शहर से भी आते हैं जी। आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। हमारे वकीलों का समर्थन है, वकीलों का है, शहर का है, सबका है, व्यापारियों का है, सारा वर्ग का है हमारे साथ समर्थन। तो कोई मतलब सरकारी आदमी आपसे मिलने आया कभी? ना जी, हमारे पास या कोई नहीं आया, 1 साल हो गया। कभी नहीं मिलने आया? कोई नहीं आया। तवर आया जी 2 बार, अशोक तवर आया 2 बार। कौन है ये? ये MP है। MP है सरसा लोकसभा से, कांग्रेस का MP है? हाँ जी। वो कहता है जमीन दे दो, जमीन नहीं देंगे जी। टाड़ की बात नहीं करता, वो जमीन लेने की बात करता है। चलो 1-2 नारे लगाओ फिर देखते हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बुढ़े तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बुढ़े तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोरखपुर संघर्ष समिति जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा पे कोई नारा? परमाणु ऊर्जा तो यही नाराजी हम यहाँ नहीं लगनी चाहिए। और ये बिना खड़का बम से, बगैर खड़का का बम से कभी भी जनता खत्म हो सकती है, थोड़ा लीक हो जाता। और नहर का पानी है यहाँ
एक खाड़ के समान है, समुद्र के किनारे जापान में पाट गया, अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इन खाड़ से कैसे कंट्रोल कर लेंगे इसको? मतलब नहर के पानी से कंट्रोल नहीं हो सकता? नहीं होगा जी, जब अगर समुद्र के पानी से नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसके पानी से कंट्रोल नहीं होगा। ये तो एक खेत का खाड़ मान के चलो, इसने देख के नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट के 20-15 किलोमीटर पर 20-20 किलोमीटर 2